चलो, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज टुडे वी विल स्टार्ट विद द कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वेइंग के डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। गेट में 1 to 2 मार्क क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टॉपिक। आपका 1 से 2 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक का इन योर गेट एग्जाम। एंड सर्वेइंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंपास सर्वेइंग। लास्ट क्लास तक जो डिस्कस किया था, इन लास्ट क्लास, कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट। टेप से लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किया, चैन से लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किया। इन जनरल पूरे सर्वेइंग वर्क में तो पुराने कुछ डिस्कशन को रिकॉल कर लेते हैं पहले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर द प्लान और मैप। जब कभी भी किसी पॉइंट की पोजीशन को आप डिफाइन करोगे, फॉर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट दैट वी आर रिक्वायर्ड। वन इज लीनियर मेजरमेंट, वन इज एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट मतलब डिस्टेंस का मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट। और ये डिस्टेंस अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना सीख लिया। तो हाउ टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ चैन और टेप। चैन और टेप की हेल्प से कैसे डिस्टेंस को मेजर करेंगे दैट वी हैव डिस्कस्ड। आज हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद द एंगुलर मेजरमेंट। तो अब एंगल्स के मेजरमेंट होंगे। सर एंगुलर मेजरमेंट तो 2 बताए थे आपने, एक था हॉरिजॉन्टल एंगल, दूसरा था वर्टिकल एंगल। विच एंगल वी आर गोइंग टू मेजर? तो इन टुडेज क्लास वी विल मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। तो कंपास सर्वे की वजह से, कंपास सर्वे से मैं केवल हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकता हूं। आई कैन नॉट मेजर द वर्टिकल एंगल। तो सर अगर कभी वर्टिकल एंगल मेजर करना होगा तब क्या करेंगे? तो फॉर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइसेस वी विल एबल टू परफॉर्म द वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। लाइक टोटल स्टेशन है मेरे पास, थियोडोलाइट है। तो इनका डिस्कशन आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग करने वाले। तो ये बैकग्राउंड है आज के टॉपिक का जो हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल। दैट आई एम क्षितिज सचान। I have completed my MTech in structures, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, A exam of various states. My teaching experience in the field of GATE and DSE is more than 5 years. I have 3 years research experience too. Subject जो मैं आपको complete करा रहा हूँ, I am dealing with the transportation engineering, surveying and RCC. These are my subject that I am going to cover for the exam GATE, ESE. और जितने भी आपके स्टेट्स लेवल के एग्जाम है, स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, आई विल डील विद दिस पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग एंड आरसीसी। दिस इज माय रेफरल कोड दैट इज KKS10। दिस कोड इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी फॉर गेट एंड DSE। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी गेट एंड DSE की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देन दिस कोड इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट यू हैव टू डू? You can plan your subscription with Unacademy. 2 types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. Sir, how Plus will be beneficial? How Plus will be useful for my preparation? So let's try to understand the features of the Plus subscription. Live classes will be there. In Plus you will get live classes will be there. Crash courses will be there. You will also get the weekly test. So weekly tests are very important to analyze your performance. Whatever you have learned, उसको चेक करने के लिए टेस्ट इज द ओनली वे। तो यू विल गेट द वीकली टेस्ट विल बी देयर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी मोर फॉर प्रैक्टिस। डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर। तो इन प्लस प्लेटफॉर्म whatever will be the type of format of the batch, every 4th class will be related to the doubt solving session. Different batches are available like crash courses I have mentioned earlier. Rank improvement batches will be there. रेगुलर बैचेस विल ऑल्सो अवेलेबल फॉर गेट एंड DSE। तो गेट और ESE के लिए रेगुलर बैचेस भी अवेलेबल रहने वाले। सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म दैट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल। तो देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, यू कैन अटेंड दैट सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो दीज आर द फीचर्स यू विल गेट ऑन द प्लस एंड यस, दीज फीचर्स आर हेल्पफुल, विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। One more option is available that is Iconic. In Iconic what you will get? All the features of the Plus. Plus के सारे features already included है Iconic में। In additional to Plus feature, you will get study planner will be there. Personal coach, personal mentor will be there to provide you the preparation strategy.
Preparation and study material will also provided to you. Study booster sessions will be there and personalized test analysis will be there. So these are the features of the Plus. You can go any for them one. This is our channel, that is Unacademy Gate CE. In this channel we have covered these subject. तो जितने भी subjects आप देख पा रहे हो यहाँ पर, we have covered these subject. So if you want to complete the discussion of this subject, just visit the playlist of that particular subject. तो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे. जो भी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, तो फ्रॉम गेट एंड डीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, दीज टॉपिक्स, दीज सब्जेक्ट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. तो आप यहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. अपनी बात करूं तो आई हैव कवर्ड 3 सब्जेक्ट. RCC surveying, you will find the playlist of the surveying. You will find the detailed course on the highway engineering. और अभी हम लोग दोबारा से सर्वेइंग को डिस्कस कर रहे हैं, जैसा आप सभी को पता है इस वाले हिंदी वाले बैच में. For subscription, what you have to do? Just visit the Unacademy app or website. Select your goal as GATE and DSE. तो गोल सेलेक्ट करना है GATE and DSE. Select the type of subscription you want to take. Here I have explained for the plus. Then you will select the duration of your subscription. So you can go for the 12-month, 18-month or 24-month. Obviously, long-term subscription is going to be economical for you. Here you will find the utility of this referral code, that is my referral code KKS10. Just by applying this code, you will get 10% off on your subscription cost. Same process you can follow for the Iconic. Same process आप Iconic के लिए भी follow कर सकते हैं. तो make sure whenever you are going to complete your registration process with Unacademy, you are using this code, that is KKS10. This is my Unacademy profile link. This link is also provided in the description box. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है. इस लिंक को एक्सेस करके यू विल एबल टू अटेंड ऑल माय स्पेशल क्लासेस. तो स्पेशल क्लासेस में हम लोगों ने क्या कवर किया है? तो ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू आरसीसी, सर्वे एंड हाईवे. तो दीज आर द टॉपिक्स जिनके हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए गेट एंड ईएससी के. तो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारी क्लासेस फ्री हैं. आप उन क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं just by visiting this link. This is my Unacademy profile link. We have created a group for all of you. This is our Telegram group, that is Unacademy Gate and DSE CE. So you all can join this group just by visiting this link. इस ग्रुप में you will get all the updates regarding the special classes. तो जो भी स्पेशल क्लासेस में लेने वाला हूं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे इस ग्रुप में. इफ यू आर अवेलेबल इन दिस ग्रुप, यू विल ऑल्सो गेट द PDF. You will also get the PDF of YouTube classes. तो YouTube की जो भी क्लासेस चल रही हैं उनके PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस ग्रुप. These are the Facebook pages. All of you can join these pages to get connected with us. आप सभी लोग इन पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं to get connected with us. तो I hope I am clear with all these points till now. यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? Yes or no? चलो बढ़िया, क्लियर है. तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है. दैट इज कंपास सर्वे. चलो बेसिक से शुरू करते हैं. सर कंपास का मतलब क्या होगा? कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होगा. आप सभी ने यूज किया होगा मैग्नेटिक नीडल को आप सभी ने यूज किया होगा 12th लेवल पे, जब आप फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट वर्क करते थे, मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ते थे. तो कंपास को कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, मैग्नेटिक नीडल को देखा था. क्या प्रिंसिपल होता था कंपास का कि अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन पे छोड़ दूं तो एक टाइम के बाद ये नीडल इज गोइंग टू बी स्टैटिक. एक टाइम के बाद ये नीडल क्या कर जाएगी? रुक जाएगी. जिस भी डायरेक्शन में रुकेगी, क्या वो नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता था? अभी तक तो मुझे यही पता था कि जो मैग्नेटिक नीडल अगर मैंने उसको फ्रीली छोड़ रखा तो आफ्टर सम टाइम दिस नीडल इज गोइंग टू बी स्टेब्लिश और ये इंडिकेट करेगी नॉर्थ एंड साउथ को. इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. अब तक जो आप समझ रहे थे नॉर्थ और साउथ, वो एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ था. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. हमारे पास अर्थ के 2 नॉर्थ एंड साउथ है, बट जो निडल या जो कंपास डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताएगा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. इसकी हेल्प से मुझे एंगल मेजरमेंट करना है. कौन सा एंगल मेजर करूंगा? तो पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्वे की हेल्प से मैं बियरिंग्स को मेजर कर सकता हूं. वी विल एबल टू मेजर द बियरिंग. अब बियरिंग क्या है? बियरिंग कुछ नहीं, बियरिंग इज द एंगल, और ये एंगल है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल एंगल आप इससे मेजर नहीं कर सकते. तो जैसा हम लोगों ने सारे सर्वे में किया था, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. फर्स्ट आई विल टेक एन एग्जांपल.
एक एग्जांपल लूंगा मैं, वी विल डू द फील्ड वर्क, कैसे फील्ड में इसको परफॉर्म करते हैं उसको देखने वाले, देन वी विल सी द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। जब एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कंपास सर्वे की, देन वी विल गो फॉर द एक्चुअल टेक्निकल टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द कंपास सर्वे। तो अभी तक मुझे समझ में आया बियरिंग। सर ये बियरिंग क्या होता है? एक नया टर्म आ गया बियरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द बियरिंग? फॉर एग्जांपल कोई लाइन है ग्राउंड में, दिस इज योर लाइन ए बी, ये कोई ग्राउंड में लाइन है, दैट लाइन इज ए बी। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस लाइन ए बी? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस लाइन ए बी? चलो मोर प्रिसाइजली, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ दिस लाइन ए बी? इस लाइन ए बी का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा? तो जिनको नहीं पता है दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे डिफाइन करते थे? इफ ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, अगर सारे पॉइंट सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, उनके बीच में जो भी एंगल बनता था उस एंगल को आपने बोला था हॉरिजॉन्टल एंगल। मैंने आपसे बोला कि ये एक लाइन है ए बी, इसका मुझे एंगल बताइए, हॉरिजॉन्टल एंगल बताइए। क्या मुझे आप इसका एंगल बता सकते हैं? आंसर इज गोइंग टू बी नो। आप क्यों एंगल नहीं बता सकते? ये पहली क्लास में डिस्कस किया था जब सर्वेइंग स्टार्ट किया था कि विदाउट एनी रेफरेंस वी कैन नॉट डू एनी मेजरमेंट। बिना किसी रेफरेंस के कोई भी मेजरमेंट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। जब मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस लाइन ए बी, द फर्स्ट क्वेश्चन शुड कम्स इन योर माइंड दैट सर फ्रॉम वेयर, कहां से एंगल मेजर करें? ये तो पता ही नहीं है। अभी तक मैंने आपको इस एग्जांपल में किसी भी रेफरेंस पॉइंट के बारे में नहीं बताया, रेफरेंस लाइन के बारे में नहीं बताया, तो आप मेजर एंगल कहां से करने वाले? अनटिल एंड अनलेस आवर रेफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, तो हम कोई भी एंगल मेजर नहीं कर सकते, पहली बात। चलो इस बात को, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। मैंने बोला नाउ टेल मी द एंगल ऑफ दिस लाइन ए बी फ्रॉम दिस येलो लाइन। इस येलो लाइन से हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है? सर ये आप हॉरिजॉन्टल एंगल क्यों बोल रहे हैं बार बार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो चलो बेटा इसको ये ले लो, एक लाइन है ए सी, एक लाइन है ए बी। ए सी जो है इसको मैंने बोल दिया रेफरेंस, ए सी जो है उसको मैंने बोल दिया रेफरेंस लाइन, और ए बी वो लाइन है, सर्वे लाइन बोल दो आप इसका, जिसका आप सर्वे करना चाह रहे हैं, जिसका आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। इफ यू सी केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखते हैं, यू विल फाइंड द पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए बी सी आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ये कोई अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी सेम लेवल पे, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट बी और सी के बीच का एंगल हम डिफाइन करेंगे, दैट शुड बी द हॉरिजॉन्टल एंगल। वो हॉरिजॉन्टल एंगल ही होगा, वो वर्टिकल एंगल होने वाला नहीं है। यस और नो? तो लेट्स से दिस एंगल इज θ1। इस एंगल को आपने बोला सर कि एसी लाइन के रेफरेंस में, एसी लाइन के रेफरेंस में जो ए बी लाइन है उसका एंगल जो है, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल जो है, दैट इज θ1। आगे चल के इसी θ1 को हम लोग बोलने लगेंगे बियरिंग, इसी θ1 को हम लोग बोलने लगेंगे बियरिंग। तो यहां पर मैंने कई चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं, एक एक करके देखते हैं। नाउ आई नो व्हाट इज द बियरिंग। बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ एनी लाइन विद रेफरेंस टू द एनी फिक्स लाइन। ये तो मैंने इन जनरल आपसे बोल दिया कि एक रेफरेंस लाइन होगी। जब मैं बियरिंग निकालूंगा तो इस रेफरेंस लाइन को जो नाम दूंगा मैं, उसको मैं बोलूंगा मेरिडियन, उसको मैं बोलने वाला हूं मेरिडियन। तो एक नया टर्म आ गया बियरिंग और एक आ गया मेरिडियन। बियरिंग मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल, रेफरेंस जो है उस रेफरेंस को मैं बोल रहा हूं मेरिडियन। दो तरीके के मेरिडियन के बारे में हम लोग बात करने वाले। वी विल डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ मेरिडियन। तो पहले बात तो ये बताओ सर मेरिडियन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द मेरिडियन? मेरिडियन इज एनी फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। मेरिडियन इज एनी फिक्स्ड रेफरेंस लाइन जिसके रिस्पेक्ट में आप हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट परफॉर्म करने वाले थे। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग के टाइप्स की बात करते हैं। दो तरीके की बियरिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वन वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक बियरिंग, हम लोग बात करने वाले मैग्नेटिक बियरिंग की। एंड सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, सर ये बियरिंग होता क्या? क्वेश्चन अभी भी वही है। रेफरेंस लाइन रहेगा, रेफरेंस होगा, ये बात तो समझ में आ गया। मेरिडियन भी समझ में आ गया, बियरिंग भी समझ में आ गया। अब आपने दो टर्म और इंट्रोड्यूस कर दिए,
मैग्नेटिक बियरिंग और टू बियरिंग, ये कैसे निकलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर आपका रेफरेंस समझो, अगर आपका रेफरेंस जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगर आपका रेफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो जो एंगल आप डिफाइन करेंगे दैट विल बी मैग्नेटिक बियरिंग। अगर आपका रेफरेंस ट्रू मेरिडियन है, योर रेफरेंस इज ट्रू मेरिडियन, अगर उस लाइन के रेफरेंस में मैं कोई एंगल डिफाइन करूंगा, उस एंगल को मैं बोलने वाला हूं ट्रू बियरिंग। चलो लेट्स सी वन मोर टाइम, एक बार और देखते हैं सर ये बियरिंग वेयरिंग क्या है। तो ये हमारी अर्थ है, इधर देखो, ये एक्चुअल में हमारी अर्थ है, गोल नहीं है। बचपन से तुम्हें यही पता था अर्थ गोल है। सब कुछ ठीक होता, अगर सब कुछ अगर ठीक होता तो इसमें हम पोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन रिप्रेजेंट द पोल्स ऑफ दिस अर्थ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सब कुछ ठीक होता तो दिस शुड बी, येलो लाइन जो मैं बना रहा हूं, दिस शुड बी ईस्ट डायरेक्शन, ये अपना ईस्ट होता। रुको यार, इरेजर कहाँ है? हाँ, ये ईस्ट होता, ये वेस्ट होता, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता। होता है नहीं। आप सभी को पता, अवर अर्थ इज टिल्टेड एट इट्स ओन एक्सिस। हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा टिल्टेड है, 23.5 डिग्री, अगर आपको वैल्यू पता हो। तो ये टिल्ट की वजह से एक्चुअल में जो अर्थ की पोजीशन, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, द पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस, दिस अर्थ इज समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक नॉर्थ मुझे और मिल रहा है, दिस इज अवर नॉर्थ और दिस इज अवर साउथ। नॉर्थ और साउथ में पहले लिख चुका हूं, तो इसको मैं बोल देता हूं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको मैं बोल देता हूं मैग्नेटिक साउथ। वी विल डिस्कस क्या होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, क्या होता है मैग्नेटिक साउथ। तो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस वी आर गेटिंग टू मोर पोल्स, दो पोल्स और मिल रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो मुझे जो पोल मिलते बेटा, उनको मैं बोलता ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म, डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर यहां तक का डिस्कशन क्लियर है तो बातों को आगे बढ़ाते हैं। और बातें कुछ ऐसी है कि ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को हम बोलने वाले मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको मैं बोलने वाला हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइन को मैं बोलने वाला हूं ट्रू मेरिडियन। इसको मैं बोलने वाला हूं ट्रू मेरिडियन। तो यस, नाउ आई नो मेरिडियन मींस रेफरेंस। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी लाइन को मैं बोलने वाला हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को अगर कनेक्ट कर रही कोई लाइन, उसको मैं बोल सकता हूं ट्रू मेरिडियन। अब आपको गेम पता है। गेम क्या पता है? नाउ यू नो द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन। तो अब इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा ये था तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल ट्रू मेरिडियन। लेट्स से दिस इज योर ट्रू मेरिडियन। और अगर मैं बोल रहा हूं ट्रू मेरिडियन है तो ये नॉर्थ एंड साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? ट्रू की बात कर रहे हैं। बट हमारा जो मैग्नेटिक निडल है, हमारा जो कंपास है, वो कभी भी ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और कंपास और निडल will not able to indicate the true north and true south pole। वो हमेशा इंडिकेट करने वाला है, वो हमेशा आपको बताने वाला बेटा, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। और अगर ऐसा है तो इस लाइन को मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। आज केवल मैं पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ आपको फैमिलियर करा रहा हूं। बेसिक टर्मिनोलॉजी एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर मेजरमेंट भी परफॉर्म कर लेंगे। कोई भी एक लाइन थी बेटा, कोई भी एक लाइन थी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर रेड लाइन, व्हाइट ले लेते हैं, रेड तुम्हें दिखता नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन समथिंग, एनी लाइन, दिस इज लाइन ओ ए। ये कोई एक लाइन है ओ ए। अब इसके क्या मैं दो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकता हूं? मैं इसके क्या दो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल मेजर कर सकता हूं।
अगर मेरा रेफरेंस ट्रू मेरिडियन है, इन दैट केस आई विल एबल टू मेजर दिस येलो एंगल, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ1। दूसरा एंगल मैं मेजर कर सकता हूं, अगर मेरा रेफरेंस दिस मैग्नेटिक मेरिडियन इज देयर, दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ2, तो बेटा θ2 क्या होने वाला है, ये इस लाइन OA की, तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन OA, and if I talk about the θ1, that will be equal to true bearing of line OA, ये उस लाइन की ट्रू बियरिंग है। तो नाउ आई थिंक द टर्म बियरिंग एंड मेरिडियन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या है मेरिडियन, क्या है बियरिंग, क्या है ट्रू मेरिडियन, क्या है ट्रू बियरिंग, क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन और क्या है मैग्नेटिक बियरिंग। ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, yes or no? Everyone please confirm. The discussion till now should be crystal clear to all of you. यहां तक का जो डिस्कशन है वो सभी को एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है या नहीं? अरे बोले यार। चले आगे। Should we move to the next point? चलो, तो अब आप इन बियरिंग्स को कैसे मेजर कर सकते हैं? वो बियरिंग्स, तो एक चीज मैं कंक्लूड करता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से मैं मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। ट्रू बियरिंग को मेजर नहीं कर सकता हूं, बिकॉज कंपास विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। कहानी क्लियर है? चलो, अच्छी बात है। सर, इन बियरिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बियरिंग्स को कैसे मेजर करेंगे, दैट इज सेपरेट डिस्कशन। बियरिंग्स को कैसे मेजर करेंगे, दैट इज अवर सेपरेट डिस्कशन। अभी मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग। इन बियरिंग्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये चीज समझते हैं। पहले समझना चाहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ही, कोई रोक सकता नहीं है फिर तुम्हें। यस, और अभी तुम समझना चाह रहे हो, समझो क्या बोला गया। दो सिस्टम है, वी हैव टू सिस्टम, वन इज WCB एंड वन इज RB, अनदर इज RB, और इसी को बोलते हैं QB सिस्टम। सर, ये WCB क्या होता है? इसका नाम होता है होल सर्कल बियरिंग, और इसका नाम होता है रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। पहले तो ये समझ लो कि दोनों ही हॉरिजॉन्टल एंगल आप कंपास की हेल्प से बियरिंग ही मेजर कर सकते हैं। उस बियरिंग को मेजर करके लिखने के दो तरीके हैं, एक WCB सिस्टम है और एक RB और QB सिस्टम है। सर, पहला सवाल तो मेरा यह आता है दिमाग में कि सर, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिस्टम क्यों है? ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि सर, अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये दोनों बियरिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई वी आर हैविंग टू सिस्टम। तो इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन? ये पेन दिख रहा है, इस पेन की लेंथ क्या है? तो मोस्टली आप इसके आंसर बताओगे मुझे किस यूनिट में? सेंटीमीटर में, कि सर ये 10 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का, जो भी है, जो जितना जिसको समझ में आ रहा है। ये सर नो,
तुमने मुझे ये वैल्यू किलोमीटर में क्यों नहीं बताई? माई क्वेश्चन इज टू यू, आपने इस वैल्यू को किलोमीटर में क्यों नहीं? अगर मैं बोलता इस यूनिट को किलोमीटर भी तो लिख सकता था ना। वी हैव n यूनिट्स, वी हैव n नंबर ऑफ टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कई रीडिंग्स हैं, तुमने मुझे वैल्यू mm में क्यों नहीं बताई? तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एज पर योर कंफर्ट, एज पर योर सुटेबिलिटी, आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड को, किसी भी पर्टिकुलर अप्रोच को अडॉप्ट करने वाले जो आपको सूट करेगा। बट कुछ भी बोलूं मैं, मीटर बोलूं, किलोमीटर बोलूं, सेंटीमीटर बोलूं, कुछ भी बोलूं, रहेगा तो डिस्टेंस ही ना, रहेगा तो डिस्टेंस ही ना। यस और नो? इन द सेम वे जब कभी मैं बोलूंगा किसी भी लाइन का एंगल with reference to any fixed line, it may be from magnetic meridian, true meridian, उस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। दोनों ही तरीके मुझे एक एक करके पढ़ने हैं। पहला तरीका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, दूसरा है आरबी और क्यूबी सिस्टम। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया टॉपिक है, आसान भी है। तो पहले समझते हैं होल सर्कल बियरिंग के बारे में, कैसे इसको कैसे डिफाइन किया गया। सेकेंड इज योर आरबी और क्यूबी सिस्टम। तो एक साथ दोनों को समझते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू। आप इजीली समझ पाओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके फीचर्स क्या, व्हाट आर द फीचर्स। ठीक है, तो कंपास सर्वे की बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि हम जो रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन बेटा, वो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ ही होगी, क्योंकि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ढूंढ पाना हमारे बस के बाहर है। वी कैन नॉट इंडिकेट द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। तो फॉर एग्जाम्पल जो दिख रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये दिख रहा है मुझे ईस्ट, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। मोर प्रिसाइजली दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, यहां पर भी वही कोऑर्डिनेट सिस्टम रहने वाले हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, कोई भी एक लाइन है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक लाइन है ओ ए, ओ बी, ओ सी। अगर ये लाइन आपकी नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ लाइन, दिस इज समथिंग, ये कोई लाइन है, वी आर हैविंग अनदर लाइन, लेट्स से दिस इज द अनदर लाइन, एंड वी आर हैविंग सम मोर लाइंस लाइक दिस। तो बहुत जो भी मानो, जैसा मानो तुम बना लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले वो लाइन तुम रिप्रेजेंट कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस 4 लाइन्स, और ये लाइंस कुछ ऐसी हैं ओ ए बी सी डी। मैग्नेटिक मेरिडियन दे रखा गया है, मुझे इन लाइंस की बियरिंग्स को मेजर करना है, मतलब मैं मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं बियरिंग को WCB सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं उन हॉरिजॉन्टल एंगल्स को, बियरिंग को WCB सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं द बियरिंग ऑफ दिस लाइन OA विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ1। इसको आप बोलने वाले θ1। θ1 अगर मैं बोला होल सर्कल बियरिंग में, इसका मतलब क्या है? इट इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन OA, इट इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन OA। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस एंगल। अगर मैं OB लाइन की बियरिंग को मेजर करना चाह रहा हूं, आई विल रिप्रेजेंट दिस बियरिंग एज θ2। आई विल रिप्रेजेंट दिस बियरिंग एज θ2। व्हाट इज द θ2? θ2 इज द बियरिंग ऑफ लाइन OB। सर, व्हाट अबाउट द OC? वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस एंगल। दिस एंगल इज गोइंग टू बी θ3 एंड θ3 इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन OC। In a similar way, we can also measure this angle. That angle is going to be θ4, and θ4 will be the magnetic bearing of line OD. WCB सिस्टम में बियरिंग को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो सर WCB सिस्टम के जरा फीचर्स बताइए सर थोड़ा। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द WCB सिस्टम? तो सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस। जरा ध्यान से देखो इस एग्जांपल में, कोई भी लाइन हो, OA हो, OB हो, OC हो, OD हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइन कहां पर थी। अगर मैं WCB सिस्टम में लाइन की बियरिंग्स को रिप्रेजेंट करूंगा, तो आई विल से द रेफरेंस इज गोइंग टू बी नॉर्थ। हर जगह जो मेरा रेफरेंस है वो नॉर्थ है। वी विल रिप्रेजेंट द बियरिंग फ्रॉम द नॉर्थ ओनली। यस और नो? देख सकते हो, आपने θ1 मेजर किया है, कहां से मेजर किया है? नॉर्थ से मेजर किया है।
आपने थीटा 2 भी मेजर किया है, कहां से मेजर किया है? नॉर्थ से मेजर किया है। आपने थीटा 3 मेजर किया है, कहां से मेजर किया है? नॉर्थ से मेजर किया है। वी हैव आल्सो मेजर द थीटा 4 फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द नॉर्थ। तो रेफरेंस इज गोइंग टू बी योर नॉर्थ। जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन in which direction we have performed the measurement? In which direction we have performed the measurement? Can I say the direction was clockwise? डायरेक्शन जो थी वो क्लॉकवाइज है। थीटा 1 मेजर करने के लिए भी मैंने क्लॉकवाइज मेजर किया, थीटा 2 मेजर करने के लिए भी मैंने क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया, थीटा 3 के लिए भी मैंने क्लॉकवाइज किया, सेम विद द थीटा 4। यस और नो? अगर WCB सिस्टम में मैं रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो किसी भी लाइन की बियरिंग की रेंज क्या हो सकती है? What will be the range of the bearing if we are representing the bearing in WCB system, whole circle bearing system? Can I say the range of this bearing should be from 0 to 360? कहीं पे भी ना, पूरे सर्कुलर देख सकते हो आप। आपकी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एंगल जो वेरी करेगा, दिस एंगल कैन विल वेरी फ्रॉम 0 to 360। यस और नो? बिल्कुल सर, दिख भी रहा, एग्जाम्पल भी आपने ले लिया। मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेशन की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने केवल यहां पर एंगल लिए, मैंने कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं बताई आपको। बिकॉज अगर मैं WCB, मुझे कैसे पता चलेगा देखकर? आप थोड़ी देर बाद इतने काबिल बन जाएंगे कि आप एंगल देखकर बता देंगे कि सिस्टम कौन सा। आप एंगल देखकर, उसका रिप्रेजेंटेशन देखकर बता देंगे कि किस सिस्टम पे ये बियरिंग मेजर की गई है, बियरिंग रिप्रेजेंट की गई है। ऐसा आप तभी बता पाएंगे जब आपको दोनों सिस्टम के बारे में डिटेल पता है। तो इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, वी आर ओनली मेजरिंग द एंगल एंड वी आर ओनली रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। तो इट मे बी थीटा 1, इट मे बी थीटा 2, इट मे बी थीटा 3, इट मे बी थीटा 4। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 कुछ भी हो, आपने केवल थीटा मेजर किया। चलो सर क्या इन्हीं लाइंस की बियरिंग्स को मैं आरबी सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकता था? तो देख लेते कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करेंगे। तो वी विल डू, डोंट वरी, सब कुछ करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक है जान है? तो फॉर एग्जांपल यही सेम लाइन है, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की कि आपको सेम लाइन रिप्रेजेंट करके दिखाऊं। तो ये पॉइंट है तुम्हारा O, दिस पॉइंट वाज A, दिस पॉइंट वाज B, दिस पॉइंट वाज C एंड दिस पॉइंट वाज D। तो लाइन हमारे पास OA थी, OB थी, OC थी, OD थी। यस, आई कैन सी द लाइंस। लेकिन रिप्रेजेंट तो अभी भी बियरिंग को ही करना है। वी विल अगेन रिप्रेजेंट द बियरिंग ऑफ ऑल दिस लाइन, बट नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस बियरिंग इन आरबी और QB सिस्टम। अब मैं इन बियरिंग्स को आरबी और QB सिस्टम में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा? तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे OA लाइन की बियरिंग मेजर करनी है, OA लाइन की बियरिंग को रिप्रेजेंट करना है, आई विल मेजर दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा 1। दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा 1। ठीक है। अगर मुझे OB लाइन की बियरिंग को मेजर करना है, नाउ आई विल नॉट मेजर द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ। अब मैं कहां से एंगल मेजर करूंगा? मैं लूंगा ये वाला एंगल, दैट इज फ्रॉम द साउथ। दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा 2। दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा 2। इफ आई वांट टू मेजर द बियरिंग, रिप्रेजेंट द बियरिंग ऑफ लाइन OC, अगर मुझे OC लाइन की बियरिंग को मेजर करना है, आई विल मेजर दिस एंगल एंड दैट एंगल इज गोइंग टू बी थीटा 3। That angle is going to be theta 3 if I talk about the fourth line OD. So in RB or QB system, we will measure this angle and this angle is going to be theta 4. This angle is going to be theta 4. सर क्या कर दिया आपने? देख लो यार क्या कर दिया। Now try to understand the features of the RB और QB system. तो बेटा रेफरेंस क्या था? सर यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ एंगल आपने नॉर्थ से मेजर किए हैं, कुछ एंगल आपने साउथ से मेजर कर दिए। यस, तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा आपको
रेफरेंस में बी नॉर्थ, रेफरेंस में बी साउथ। WCB सिस्टम में रेफरेंस केवल नॉर्थ था, यहां पर रेफरेंस नॉर्थ भी हो सकता है, यहां पर रेफरेंस साउथ भी हो सकता है। सर अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे पता चलेगा कि कब नॉर्थ लेना है रेफरेंस और कब साउथ लेना है रेफरेंस? दिस वुड बी द प्रॉब्लम। ये आपका कॉमन डाउट होना चाहिए कि अगर सर अगर फिक्स था, जैसे इन द केस ऑफ WCB गेम बिल्कुल फिक्स था कि नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नापते रहो और रिप्रेजेंट करते रहो। बट इन RB और QB सिस्टम आई कैन से कि मैं एंगल नॉर्थ से भी मेजर कर सकता हूं, मैं एंगल साउथ से भी मेजर कर सकता हूं। सर हाउ आई विल डिसाइड, सर हाउ आई विल डिसाइड फ्रॉम विच डायरेक्शन वी हैव टू मेजर द एंगल? तो बेटा इसका एक तरीका है, जिस भी लाइन की बियरिंग को आप मेजर करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिस भी लाइन की बियरिंग को आप मेजर करना चाह रहे हैं, आप केवल इतना चेक करिए कि वो नॉर्थ से पास में है या साउथ से पास में है। तो वी विल टेक द रेफरेंस, वी विल टेक द रेफरेंस जो मेरी मेजर, जिस भी लाइन का मुझे मेजरमेंट करना है, जो भी एंगल मुझे मेजर करना है, उस लाइन के करीब होने वाला है, उस लाइन के पास होने वाला है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जरा लाइन OA को देखिए, जस्ट सी द लाइन OA। तो OA लाइन जो थी वो नॉर्थ से क्लोज है, नॉर्थ से नियर है या साउथ से? देखो OA लाइन जो आपने येलो लाइन बना रखी है, दैट इज क्लोज टू द नॉर्थ और क्लोज टू द साउथ। आंसर इज गोइंग टू बी नॉर्थ। तो वी हैव मेजर्ड द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ। लेट्स टॉक अबाउट द लाइन OB। लेट्स टॉक अबाउट द लाइन OB। OB लाइन की अगर मैं बात करता हूं, टेल मी फ्रॉम वेयर इट इज नियर, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से पास में है या साउथ से पास में? आई कैन श्योरली से दिस इज नियर टू द साउथ। यस और नो? तो वी हैव मेजर्ड द एंगल θ2 फ्रॉम द साउथ, नॉट फ्रॉम द नॉर्थ। आपने इस लाइन का एंगल OB का एंगल θ2 साउथ से मेजर किया है, वी हैव चेंज्ड आवर डिफरेंस। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द लाइन OC, अगर मैं लाइन OC की बात करता हूं, अगेन आई कैन से दिस इज नियर टू द साउथ, नॉट नॉर्थ। यस और नो? तो वी हैव मेजर्ड द θ3 आल्सो फ्रॉम द साउथ। θ3 को भी मैंने साउथ से ही मेजर किया है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द लाइन OD। अब मैं लाइन OD की बात करता हूं, ध्यान से देख के बताओ, OD इज नियर टू फ्रॉम नॉर्थ और साउथ? अरे सामने देखकर बता सकते हैं, OD इज नियर टू द नॉर्थ। वी हैव मेजर्ड द एंगल θ4 फ्रॉम द नॉर्थ। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि रेफरेंस में भी नॉर्थ, रेफरेंस में भी साउथ। कौन सा रेफरेंस लेना है ये इस बात पे डिसाइड करेगा कि जिस भी लाइन का बियरिंग, जिस भी लाइन का एंगल मैं मेजर करना चाह रहा हूं, वो नॉर्थ से पास में है या साउथ से पास में है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है रेफरेंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कोई भी हो सकता है, नॉर्थ भी और साउथ भी। सर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? सर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? सर ये डायरेक्शन का क्या गेम है? तो बेटा आप देख सकते हो, डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज। आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी है। फॉर एग्जांपल θ1, θ1 में मैंने क्या रखा है? θ1 इज द इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, θ2 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, θ3 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, θ4 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यस, योर डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज, योर डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकती है। सर रेंज क्या होगी? इफ आई टॉक अबाउट द रेंज, इफ आई टॉक अबाउट द रेंज, रेंज इज गोइंग टू बी, कैन आई से 0 to 90 डिग्री। अरे कुछ भी कर लो, आपका जो लाइन है वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगा, साउथ ईस्ट के बीच में हो सकता है, साउथ वेस्ट के बीच में हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में हो सकता है। तो मैक्सिमम जो एंगल मिल सकता है आपको 90 तो मिल सकता है। यस और नो? अरे हाँ है ना? सर रिप्रेजेंटेशन बताइए। तो रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए इन्हीं रीडिंग्स को अपन क्या करते हैं, तो लाइनें क्लियर हो गई। आई होप द लाइन्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी कि किस तरीके से मैं एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकता था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं WCB सिस्टम की बात करूं तो मैं लिखूंगा θ1 विल बी इक्वल टू बियरिंग ऑफ लाइन AB, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, सॉरी OA।
वी हैव यूज्ड ओ ए, चलो ठीक है, ओ ए। थीटा 2 अगर मैं बोलूंगा दैट विल बी बियरिंग ऑफ लाइन ओ बी। थीटा 3 विल बी इक्वल टू बियरिंग ऑफ लाइन ओ सी। थीटा 4 विल बी इक्वल टू बियरिंग ऑफ लाइन ओ डी। यही तो था। सारे एंगल्स नॉर्थ से मेजर किए थे, सारे एंगल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए थे। वी कैन रिप्रेजेंट द बियरिंग समथिंग लाइक दिस, बट वी कैन नॉट डू द सेम थिंग विद द आरबी और क्यूबी सिस्टम। अगर मैं इन्हीं लाइंस की बियरिंग को आरबी और क्यूबी में रिप्रेजेंट करूंगा तो फॉर एग्जांपल ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये लाइंस हैं जिनकी मुझे बियरिंग्स को रिप्रेजेंट करना आरबी और क्यूबी सिस्टम में। आई विल रिप्रेजेंट द बियरिंग समथिंग लाइक दिस, from where we are measuring the angle, that direction we should also mention। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुमने, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आप ओए लाइन की बेरिंग केवल थीटा 1 बताते, तुमने लिया था रेफरेंस नॉर्थ को, मुझे तो जब पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि आरबी का जो रेफरेंस हो सकता है वो नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है। तो हाउ टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। अगर आप मुझे सिर्फ एंगल बताते और बोल देते सर ये आरबी और क्यूबी सिस्टम में है, तो आपने रेफरेंस नॉर्थ लिया था, मुझे कैसे पता चलेगा? आई कैन कंसीडर दैट रेफरेंस एज ए साउथ, यस और नो? आपने क्लॉकवाइज किया था, एंटी क्लॉकवाइज किया था, केवल थीटा 1 देखकर तो मैं नहीं बता सकता ना। तो आपको अपने रिप्रेजेंटेशन में यह भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन से आपने एंगल मेजरमेंट करना स्टार्ट किया है, किस डायरेक्शन की तरफ। तो अगर मैं ओए लाइन की बियरिंग को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन आरबी और क्यूबी सिस्टम, आई विल रिप्रेजेंट, कहां से स्टार्ट किया? नॉर्थ से स्टार्ट किया। कितना एंगल? सर थीटा 1 एंगल। कहां तक किया? नॉर्थ से ईस्ट। तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मैंने लिख दिया, आपने बोला सर एक लाइन थी ओए, उसकी बियरिंग क्या? मैंने बोला बेटा नॉर्थ, थीटा 1 ईस्ट। सारी बातें तुम्हें पता चल गई, सारी बातें तुम्हें पता चल गई कि सर ने इस लाइन का मेजरमेंट स्टार्ट किया था नॉर्थ से, थीटा 1 क्लॉकवाइज एंगल था ईस्ट की तरफ, और ये इस लाइन की बियरिंग है। बिकॉज केवल डेटा कलेक्ट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, सर्वे की हेल्प से डेटा तो कलेक्ट कर लेंगे, बट उस डेटा की हेल्प से वी हैव टू प्रिपेयर द प्लान और मैप। तो उस डेटा को समझ पाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को इंटरप्रेट कर पाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। पता लगे आप बोल रहे थे नॉर्थ, आपने केवल बोला थीटा 1, मैंने उसको कंसीडर कर लिया साउथ से, लाइन ही बदल गई। गेटिंग माई पॉइंट? इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द बियरिंग ऑफ लाइन ओबी, ओबी लाइन की बियरिंग मुझे लिखनी होगी, तो आई विल से, क्या बोलूंगा मैं? साउथ, थीटा 2 ईस्ट। If I want to represent the line OC, OC की बियरिंग रिप्रेजेंट करनी है, आई विल रिप्रेजेंट साउथ, थीटा 3 W। और अगर मुझे ओडी लाइन की बियरिंग रिप्रेजेंट करनी है, आई विल रिप्रेजेंट नॉर्थ, थीटा 4 वेस्ट। तो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन, दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन इन आरबी और क्यूबी सिस्टम, इन आरबी और क्यूबी सिस्टम। तो अभी मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू बियरिंग को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, उन दोनों तरीकों के बारे में बताया। तो फर्स्ट वे इज WCB सिस्टम एंड सेकेंड वे इज आरबी और क्यूबी सिस्टम। तो एवरीवन प्लीज कंफर्म, एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट हो रिलेटेड टू द आरबी सिस्टम, रिलेटेड टू द क्यूबी सिस्टम और WCB सिस्टम, you can ask your doubt. तो if anyone having any doubt at any point, you can ask your doubt. नहीं है तो कंफर्म करो so that we can proceed further. चले आगे, बताओ। तो ये तो फीचर्स की बात हो गई। अब तुम्हें एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो इन एग्जाम व्हाट यू विल फाइंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं।
अच्छा बताओ कंफर्टेबल कौन से ज्यादा लग रहा है? विच मेथड इज कंफर्टेबल, विच मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड? अगर मैं बोल दूं कि WCB और RB के कंपेयर किया जाए तो किसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप? ऑब्वियसली सबसे कम बवाल है WCB सिस्टम में। सब कुछ फिक्स है, हमेशा रेफरेंस नॉर्थ रहेगा, हमेशा रेफरेंस नॉर्थ रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना, बात खत्म। अब रेफरेंस कभी नॉर्थ हो रहा है, रेफरेंस कभी साउथ हो रहा है, डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज हो रही, डायरेक्शन कभी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ये तो RB सिस्टम की खासियत थी। तो वी विल वर्क फ्रॉम अवर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। हम प्रेफर करते हैं WCB सिस्टम को, हम प्रेफर करते हैं WCB सिस्टम को। सर अगर WCB सिस्टम को ही प्रेफर करना था तो RB सिस्टम बनाया क्यों? तो फॉर एग्जाम्पल कल हम लोग बात करेंगे, इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कंपास। कंपास के बारे में बात करने वाले। कंपास एज एन इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपास। हमारे पास दो तरीके के कंपास होते हैं, एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। वन वी विल हैव सर्वेयर कंपास, वन वी विल हैव प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास जो आपका वर्क करता है दैट इज वर्किंग ऑन द WCB सिस्टम, वो WCB सिस्टम में काम करेगा। और प्रिज्मेटिक कंपास, सॉरी क्या बोल दिया मैंने पता नहीं, चलो तो लेट्स डिलीट लास्ट स्टेटमेंट जो भी मैंने बोला, फिर से देखते हैं। तो दो तरीके कंपास होने वाले, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास WCB सिस्टम में वर्क करता है, सर्वेयर कंपास RB और QB सिस्टम में वर्क करता है। तो अगर मुझे कहीं पर बियरिंग्स को मेजर करना था और मेरे पास वहां पर प्रिज्मेटिक कंपास नहीं है, वी हैव ओनली सर्वेयर कंपास, क्या बोल दे? नहीं सर मुझे तो पढ़ा ही नहीं गया, मुझे तो केवल प्रिज्मेटिक कंपास में ही मेजरमेंट करना आता है, ऐसा नहीं। तो फॉर दैट वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ WCB और RB सिस्टम, इसलिए हम लोगों ने WCB और RB सिस्टम के कंसेप्ट को पढ़ा। अब किसी भी सिस्टम में आप बियरिंग मेजर कर लो, वी कैन इजिली कन्वर्ट दीज रीडिंग्स फ्रॉम WCB टू RB और फ्रॉम RB टू WCB। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब आएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कन्वर्जन करने वाले WCB से RB। पहले मैं करूंगा WCB से RB, फिर एक और कर लेंगे RB से WCB, यही कर ले, सब कर लो तुम आज, कुछ मत छोड़ो। लो चलो अब मैं थोड़ा रफली फ्री हैंड बनाता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये लाइन थी OA, ये लाइन थी OB, दिस इज योर लाइन OC, दिस इज योर लाइन OD। OA का जो एंगल था फॉर एग्जांपल 0 से 90 के बीच में ही तो होगा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। द बियरिंग किस WCB से कन्वर्ट करना RB में, तो मुझे WCB का डेटा तो दो सर, दे रहा हूं। तो जो लाइन OA थी उसका एंगल था बेटा फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 50 डिग्री, 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, फालतू क्वेश्चन मत पूछना। अगर मैं OB लाइन की बात करूं, द बियरिंग विल लाई फ्रॉम 0 टू 120, सॉरी 180, 90, 180, अरे हाँ है ना। तो लेट्स से दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अगली लाइन की, फॉर एग्जांपल दिस इज, तो 270 तक होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 210 डिग्री, मेरा मन 210 डिग्री, और दिस एंगल इज फॉर एग्जांपल 340 डिग्री। चौथी जो लाइन है दैट एंगल इज गिवन एज 340 डिग्री। सर ये क्या है? सर ये बियरिंग है, OA की जो बियरिंग है WCB सिस्टम में दैट इज 50 डिग्री, OB की जो बियरिंग है WCB सिस्टम दैट इज 120 डिग्री, OC की जो बियरिंग है दैट इज 210 डिग्री, OD की जो बियरिंग है दैट इज 340 डिग्री। ये सवाल तुम्हें दिया गया था, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन 1 मार्क और 2 मार्क। तो ये आपको क्वेश्चन मिलने वाले गेट में, ESE में, और जो भी कहीं भी पेपर दोगे जहां पर भी सर्वे होगा, कंपास सर्वे होगा, सवाल मिलेगा। क्या बोला गया? अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस बियरिंग सिस्टम इनटू द RB और QB सिस्टम। सिस्टम कोई भी हो, पोजीशन तो नहीं चेंज हो जाएगी ना, आप केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदलने वाले, कर लेंगे। तो RB और QB सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो इन द केस ऑफ RB और QB सिस्टम, तो अगेन आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन OA, OB,
ओ सी एंड ओ डी। देखो, तो सर अगर मुझे आरबी और क्यूबी में मेजर करना होता तो मैं इस ओए लाइन की बियरिंग को मेजर करता। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज θ1, तो मैं लिखता ओए लाइन की जो बियरिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड दैट एंगल इज θ1। बोलो हाँ है ना। सर अगर मुझे ओबी लाइन की बियरिंग मेजर करना होता तो आई विल मेजर फ्रॉम द साउथ, तो साउथ से मेजर करता, θ2 मेजर करता और ईस्ट तक जाता। तो दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। सर अगर ओसी की बियरिंग लिखनी होती तो मैं लिखता साउथ से θ3 वेस्ट की तरफ, और अगर ओडी की बियरिंग लिखनी होती, ओडी की बियरिंग, तो आई विल राइट नॉर्थ से θ4, नॉर्थ से θ4 वेस्ट। बहुत आसान बातें हैं अगर मैं जान जाऊं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ1, θ2, θ3 एंड θ4। सर ये तो एंगल दे रखे गए नहीं। WCB सिस्टम में जो भी एंगल दिए गए, all the angles are provided in the WCB system, that is from the north only. We have measured all the angle from the north. सारे एंगल हम लोगों ने नॉर्थ से मेजर किए थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Now I will try to find out these angles, that is θ1, θ2, θ3 and θ4। अगर मैं θ1, θ2, θ3, θ4 इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूं, then I can easily represent these bearings into the RB और QB system। इनमें सारी रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं WCB और से RB और QB सिस्टम में। फाइंड आउट कर लूं। लेट्स फाइंड द एंगल्स, लेट्स फाइंड ऑल दीज एंगल्स। तो इन एंगल्स को फाइंड करते हैं, फाइंड एंगल्स। तो लेट्स फाइंड ऑल दीज एंगल्स। क्या कर सकते हैं? θ1 क्या होने वाला है? अरे देखो बेटा, θ1 तो सेम रहेगा ना, that is going to be 50 degree, that is going to be 50 degree, yes or no? If I talk about the angle θ2, तो θ2 के लिए मुझे क्या चाहिए? θ2 के लिए मुझे चाहिए ये एंगल, ये θ2 में बोल रहा हूं, मुझे ये वाला एंगल पता है। I know this angle is 120 degree, this angle is 120 degree। Can I say θ2 will be equal to 180 minus 120, that is going to be 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ये पूरा एंगल 180 था, यहां तक का एंगल आपने 120 दे रखा गया था। आई कैन फाइंड दिस रिमेनिंग एंगल, दैट इज θ2, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। इफ आई टॉक अबाउट द एंगल θ3, अगर मैं θ3 एंगल की बात करूं तो आई वॉन्ट दिस एंगल, बट आई थिंक आई नो दिस एंगल। ये पूरा एंगल मुझे पता है, दैट इज 210। तो कैन आई से θ3 will be equal to 210 minus 180 degree, 210 minus 180 degree, that is going to be 30 degree, yes or no? देख लो बेटा, you can verify all these detail from the diagram। आप डायग्राम से इन सारी चीजों को वैलिडेट कर सकते हैं। Now I want to calculate the value of θ4। θ4 is this value, but I know this value। Can I say θ4 will be equal to 360 minus 340 degree? θ4 should be equal to 20 degree। θ4 should be equal to 20 degree। और बेटा अगर तुमने सारे एंगल्स निकाल लिए तो now we can represent this data into the RB और QB सिस्टम। तो OA की बियरिंग होने वाली, OB की बियरिंग होने वाली, OC की बियरिंग होने वाली, OD की बियरिंग होने वाली है। That is north θ1 is 50 degree east, OB we will represent south 60 east, OC we will represent south 30 west, and OD we will represent north 20 west। These are your answer। These are your answer। तो आई होप ये पूरा कन्वर्जन आपको डिटेल में समझ में आया। तो वी हैव कन्वर्टेड थ्रू दिस एग्जांपल, आई हैव कन्वर्टेड ऑल द रीडिंग्स इन द WCB सिस्टम फ्रॉम द WCB सिस्टम टू द RB और QB सिस्टम। एक बार अच्छे से देख लो, सभी लोग ध्यान से देख लो। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एट एनी पॉइंट, यू कैन आस्क योर डाउट। तो ये कन्वर्जन मैंने आपको करके दिखाया।
ये कन्वर्जन, आप केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल लें, बियरिंग की पोजीशन में कोई फर्क आने वाला नहीं। लाइन तो वहीं पर रहने वाली ना, रेफरेंस फिक्स है, लाइन फिक्स है, तो एंगल कैसे बदल जाएगा? इफ द रेफरेंस इज फिक्स, लाइन इज फिक्स, द एंगल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। यस और नो? द एंगल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। सिमिलरली, तो ये एग्जांपल मैंने करके आपको दिखाया। एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रोवाइड कर देता हूं। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2 देख लेते हैं। कन्वर्ट आरबी टू क्यूबी सिस्टम, सॉरी कन्वर्ट आरबी टू, अब आपको रीडिंग्स को कन्वर्ट करना आरबी से डब्ल्यूसीबी सिस्टम में, और लाइंस कुछ ऐसी हैं ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। तो दीज आर योर लाइंस, आई एम प्रोवाइडिंग यू द डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज गोइंग टू बी, ओए लाइन का एंगल है इज गोइंग टू बी नॉर्थ 62 ईस्ट। ओबी की अगर मैं बात करूं, दिस एंगल इज गोइंग टू बी साउथ 18 वेस्ट, सॉरी ईस्ट, दिस इज गोइंग टू बी ईस्ट। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द रैंडम डेटा, तो प्लीज डू क्रॉस चेक। ओसी की अगर मैं बात करूं, दिस इज गोइंग टू बी साउथ, and for example this value is 30 west, and OD is given as let's say north 2 west, and that angle is 33 degree. These are the readings provided in the, अब आपको अगर नहीं भी बोलता, सीधे बोलता कन्वर्ट, तो भी मैं इन रीडिंग्स को देखकर समझ जाता कि ये किस रीडिंग्स की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है आपसे आरबी और क्यूबी सिस्टम में है ये रीडिंग्स, इनको मुझे करना है कन्वर्ट WCB सिस्टम में। तो आई एम प्रोवाइडिंग दिस क्वेश्चन टू यू, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स ट्राई टू अप्लाई द कंसेप्ट व्हाट एवर वी हैव लर्न इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किया, जो भी पॉइंट हम लोगों ने समझे, तो आज की क्लास में लेट्स कंक्लूड। क्या क्या करा? सबसे पहले बियरिंग क्या होता है ये समझा, मेरिडियन क्या होता है ये समझा, टाइप्स ऑफ बियरिंग डिस्कस किया, टाइप ऑफ मेरिडियन डिस्कस किया। Then we have discussed the representation of bearing, उन bearings को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके थे उनको डिस्कस किया। We have understood the features of the WCB system, WCB सिस्टम के बारे में पूरे फीचर्स को समझा। We have understood the concept of the RB और QB system, and at the last we have converted, we have seen how to convert these reading from one system to another system, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे रीडिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस। एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया, वी हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन आल्सो, एंड यस नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस क्वेश्चन एज ए होम असाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एज ए होम असाइनमेंट। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इन टुमारोज क्लास यू विल टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी लोग मुझे ओए, ओबी, ओसी, ओडी की आंसर्स को बताने वाले। तो आज इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने टॉपिक। अब कल प्रैक्टिकली कैसे फील्ड मेजरमेंट करते हैं, कैसे कंपास सर्वे वर्क करता है, कैसे फील्ड में जाके हम एक्चुअल मेजरमेंट परफॉर्म करके डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, और उस डेटा के बेसिस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट ऑल डिटेल्स वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? समझ आ गया? तो कंपास सर्वेइंग का बेसिक समझ में आ गया? ओके, तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ, इस पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पे प्रोवाइड कर दूंगा? इस टेलीग्राम ग्रुप में। तो फॉर दोज हु ज्वाइन द क्लास लेट, तो दिस फॉलो दिस लिंक, ज्वाइन दिस, विजिट दिस लिंक टू ज्वाइन दिस ग्रुप, दैट इज अनअकैडमी गेट एंड डीएससी सी। तो पीडीएफ आपको यहां पर मिलने वाले। तो द पीडीएफ आई एम गोइंग टू शेयर। Okay, so these are some other best channels from where you can start your learning, you can start your preparation for GATE and DSC or for different exam. So this is the channel for electrical and electronics student. This is the channel for mechanical engineering student. We have channel that is your own YouTube channel, that is Unacademy GATE CE for civil engineering student. In this channel we are going to cover the content in the Telugu language. This is channel for SSC JEE junior engineer exam या किसी भी स्टेट्स के जो जेई एग्जाम है, फॉर दैट वी हैव सेपरेट चैनल, दैट इज अनअकैडमी एसएससी जेई। दिस इज द चैनल फॉर सीएस स्टूडेंट। दिस इज इन दिस चैनल यू विल गेट ऑल द प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन, गेट के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यू विल गेट द सॉल्यूशन इन दिस चैनल, दैट इज अनअकैडमी गेट क्वेश्चन। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल जंक्शन, इंजीनियरिंग पाठशाला and GS terminal. So these are the channels from where you can start your learning, and you can also recommend these channels to your other branch students so that other branch friends so that they can also get benefited. ठीक है, तो आई होप आज का डिस्कशन क्लियर था. टुमारो वी विल कंटिन्यू अवर कंपास सर्वेइंग. तो कंपास सर्वेइंग स्टार्टिंग हो चुकी है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने वाले, डिस्कस करने वाले. दैट वी विल सी टुमारो. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.